नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग लेसन प्लान या पाठ्य योजना में बायोलॉजी या जीव विज्ञान विषय देखेंगे, जिसका प्रकरण या टॉपिक है विटामिन। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह पाठ्य योजना किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अध्ययन कर रहे हैं, चाहे आप B.Ed कर रहे हैं या फिर आप किसी भी क्लास में जीव विज्ञान विषय से अध्ययन कर रहे हैं, तो यदि आप बायोलॉजी सब्जेक्ट पर लेसन प्लान बनाना चाहते हैं तो सेम टू सेम यही लेसन प्लान आप बना सकते हैं। हम लोग पाठ्य योजना पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। तथा यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं। ऊपर आप सबसे लिखेंगे पाठ्य योजना और क्रम संख्या 1, 2, 3 आपका जो भी रहेगा लेसन प्लान आप डाल सकते हैं। यहाँ पर दिनांक डालेंगे, जिस दिन आपने टीचिंग की है, अर्थात जिस दिन आपने इस लेसन प्लान को पढ़ाया है वो डेट डाल दीजिएगा। विषय विज्ञान, क्लास अर्थात जो आपका पीरियड है, पहले पीरियड में, सेकंड पीरियड में, जिस पीरियड में आपने क्लास ली है अर्थात पढ़ाया है उसे डाल दीजिएगा। उसके बाद आप कक्षा 6, 7, 8 कुछ भी डाल सकते हैं। उप विषय जीव विज्ञान, अवधि 40 मिनट, आप 35 से 40 मिनट कुछ भी डाल सकते हैं। 35 मिनट, 36 मिनट, 40 मिनट जो भी चाहें आप डाल सकते हैं। विद्यालय, जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग हुई है अर्थात जिस विद्यालय में आपने जाकर बच्चों को पढ़ाया है उस विद्यालय का नाम डाल दीजिएगा। और यहाँ प्रकरण विटामिन डाल दीजिएगा। ध्यान रखना, जो प्रकरण है ये प्रस्तावना प्रश्न के बाद डालिएगा। जब आप एग्जामिनर आपको पढ़ाने के लिए बोलेगा, आप जाइएगा तो इन सारी चीज़ों को आप लिख लीजिएगा बोर्ड पर। लेकिन ये प्रकरण है विटामिन, इसको छोड़ के रखिएगा, क्योंकि फिर ये जवाब तुरंत बच्चे दे देंगे। समस्यात्मक प्रश्न होता है, तो यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न पूछने के बाद प्रस्तावना प्रश्न का, तब यहाँ जो है आप प्रकरण लिखिएगा विटामिन। ठीक है, तो ये तरीका है। बाकी जब आप लेसन प्लान बनाइएगा तो सब साथ में बनाते चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने हेडिंग डालेंगे सामान्य उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट आपका होगा छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा पॉइंट छात्रों में अन्वेषण शक्ति का विकास करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में प्रयोग प्रवृत्ति का विकास करना। और फिफ्थ पॉइंट है छात्रों में निरीक्षण एवं तर्क शक्ति का विकास करना। ठीक है, छात्रों में निरीक्षण एवं तर्क शक्ति का विकास करना। तो इस तरह से समान उद्देश्य में कम से कम 5 पॉइंट डालिएगा, बाकी अधिकतम 6, 7, 8 आप जो चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद आप हेडिंग डालिएगा विशिष्ट उद्देश्य। कभी कभी कुछ लोग इसको एक लाइन में ही लिख देते हैं, कुछ लोग पॉइंट में लिखते हैं, तो 5-6 पॉइंट इसमें भी लिख सकते हैं। छात्रों को विटामिन के बारे में जानकारी प्रदान करना। और दूसरा नंबर है छात्र विटामिन को चार्ट और मॉडल बनाकर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, जब टीचिंग के लिए जाइएगा, अगर आप इसको टीचिंग के लिए लेसन प्लान बनाए हैं तो कोशिश कीजिएगा मॉडल जरूर बना लीजिएगा। चार्ट या मॉडल जो भी है उसमें विटामिन के नाम कुछ बना के जाइएगा तो ज़्यादा प्रभावित होता है। और तीसरा पॉइंट है छात्र विटामिन को प्रयोग कर सकेंगे। और फोर्थ पॉइंट है छात्र विटामिन में अंतर कर सकेंगे। तो इस तरह से 4-5 पॉइंट जो भी आप चाहें विशिष्ट में भी लिख सकते हैं। और अगला जो आप हेडिंग डालेंगे सहायक सामग्री। ध्यान रखना, सबसे लास्ट जो आपका होगा पूर्व विज्ञान। पिछले वाले में शायद हमने सहायक सामग्री लास्ट में कर दिया था, तो आप लोग ध्यान रखना जब भी बनाना तो सहायक सामग्री उसके बाद पूर्व ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो सहायक सामग्री इसमें कक्षा प्रयोग समस्त सामग्री, यहाँ पर प्रयोग रहेगा कक्षा प्रयोग। ठीक है, कक्षा प्रयोगी समस्त सामग्री। उसके बाद इतना ही हो गया। लेकिन इसके अंदर अगर आप चाहें ये ना लिखना चाहें तो इसके बाद फिर आप लिख सकते हैं जैसे चित्र, मॉडल, पॉइंटर, चाक, डस्टर, लपेटक, श्यामपट्ट इत्यादि। ठीक है, तो आप चाहें तो एक ही पॉइंट लिख छोड़ सकते हैं, कक्षा उपयोगी समस्त सामग्री। ठीक है, या फिर आप चित्र, मॉडल, पॉइंटर, चाक, डस्टर, लपेटक, श्यामपट्ट ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। और जो अगला पॉइंट रहेगा पूर्व ज्ञान, छात्र विटामिन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, और फिर अगली हेडिंग आप डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, और एग्जाम अगर आपको पढ़ाने के लिए बोलता है तो आपको यही पढ़ाना है। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना, जो आंसर होता है ये अगले प्रश्न से जुड़ा होता है। तो ठीक है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना। और जो लास्ट प्रश्न होता है वो जो आपका प्रकरण होता है उससे संबंधित होता है। हम लोग देखते हैं, उसको बताएंगे उसके बाद कैसे क्या करना है।
आप समझ जाएंगे। तो 3 कॉलम बना लीजिएगा आप लोग। क्रम संख्या कई कई नहीं बनाते हैं तो 2 ही कॉलम रहता है, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं, लेकिन आप क्रम संख्या बना लीजिएगा 3 कॉलम। तो पहला है छात्रों पीले और लाल रंग के फलों और सब्जियों के नाम बताइए। तो छात्र क्रिया में छात्र उत्तर देंगे पपीता, संतरा, गाजर, टमाटर इत्यादि। उसके बाद मैंने कहा था कि जो आंसर है इस प्रश्न से जुड़ा होना चाहिए, संबद्ध होना चाहिए। तो अगला प्रश्न है पपीता, संतरा, गाजर, टमाटर इत्यादि फलों और सब्जियों का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पपीता, संतरा, गाजर, टमाटर इत्यादि था, तो हमने अगले प्रश्न में इसको जोड़ दिया है। तो टमाटर, संतरा, गाजर, टमाटर, पपीता, संतरा, टमाटर, गाजर इत्यादि फलों और सब्जियों का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं। तो छात्र बोलेंगे भोजन के रूप में। अगला प्रश्न है भोजन के प्रयोग से हमें क्या मिलता है। तो छात्र ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन। और जो अगला प्रश्न है ये लास्ट प्रश्न, आप 3-4 प्रश्न कुछ भी बना सकते हैं। विटामिन के विषय में आप क्या जानते हैं। मैंने पहले कहा जो प्रकरण है उसी को लास्ट प्रश्न में रखिएगा और ये समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जब पूछ लीजिएगा समस्यात्मक प्रश्न, विटामिन के विषय में आप क्या जानते हैं, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद सबसे ऊपर आकर जब आप पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर प्रकरण लिख दीजिएगा विटामिन, ठीक है। उसके बाद यहाँ से प्रस्तावना प्रश्न आपका 4 खत्म हो गया। कम से कम 3 बनाइएगा, आप 5 भी बना सकते हैं, इस को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रस्तावना प्रश्न। छात्रों पीले और लाल रंग के फलों और सब्जियों का नाम बताइए। पपीता, संतरा, गाजर, टमाटर इत्यादि। पपीता, संतरा, गाजर, टमाटर इत्यादि फलों और सब्जियों का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं। तो भोजन के रूप में। भोजन के रूप में हमें क्या मिलता है, ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन। विटामिन के विषय में आप क्या जानते हैं। तो छात्र मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद आप उद्देश्य कथन, इसमें आप लिखेंगे छात्रों आज हम विटामिन के विषय के बारे में अध्ययन करेंगे, या छात्रों आज हम विटामिन के विषय में अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो अगला पॉइंट रहेगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप 5 पॉइंट बना सकते हैं, 5 कॉलम। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य। यहाँ ध्यान रखना जो छात्राध्यापक है, यहाँ पर अगर आप गर्ल्स हैं तो छात्राध्यापिका हो जाएगा और बॉयज हैं तो छात्राध्यापक। ये जहाँ जहाँ भी छात्राध्यापक है वहाँ पर भी, यहाँ पर भी अगर आप गर्ल्स हैं तो छात्राध्यापिका हो जाएगा और बॉयज हैं तो छात्राध्यापक। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो हो सकता है आप गलत कर दें। तो प्रस्तुतिकरण में देखेंगे शिक्षण बिंदु में इसमें पहला पॉइंट है विटामिन, ठीक है। और इसके बाद इसमें विकासात्मक प्रश्न हेडिंग डालिएगा और पहला प्रश्न रहेगा हरी सब्जी के नाम बताइए। तो इसमें हो जाएगा पालक, पत्ता गोभी, सलाद, सरसों का साग इत्यादि। और दूसरा प्रश्न रहेगा पालक, पत्ता गोभी, सलाद, सरसों का साग आदि से हमें क्या मिलता है। तो छात्र बोलेंगे विटामिन, प्रोटीन। विटामिन से आप क्या समझते हैं, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद फिर आप बताएंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, मतलब आप स्पष्टीकरण देंगे, हेडिंग डालेंगे स्पष्टीकरण। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक तत्व है जो शरीर की वृद्धि तथा पोषण करते हैं। इनकी कमी से विशेष रोग हो जाता है। शरीर में इनका संश्लेषण नहीं होता है, भोजन द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद विटामिन 6 प्रकार के होते हैं, A, B, C, D, E और K। वसा में घुलनशील विटामिन आप डाल दीजिएगा A, D, E, K। इसको केड़ा भी बोल सकते हो आप, इस तरह से याद रख सकते हो कीड़ा। और जल में B, C, ठीक है। इसमें फिर क्या हो जाएगा, छात्र जो है इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। ये जो छात्र क्रिया है इसमें छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब आप बताएंगे तो क्या होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और विधि में आप डाल सकते हैं, ये प्रश्नोत्तर विधि रहेगा क्योंकि यहाँ पे आप प्रश्न पूछे हैं, और ये जो है व्याख्यान विधि क्योंकि आप व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। और जो श्यामपट्ट कार्य है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें लिखा जाता है, क्योंकि सब पॉइंट आप लिख नहीं सकते हो, बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। जो सब इंपॉर्टेंट लगता है, कठिन है, आप लिखना चाहते हैं वही आप लिख दीजिएगा। तो विटामिन शरीर के वृद्धि तथा पोषण करते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं, A, B, C, D, A, D, E, K वसा में घुलनशील तथा B, C जल में घुलनशील विटामिन है, घुलनशील विटामिन है। उसके बाद इसमें 1-2 आप बोधात्मक प्रश्न पूछ लीजिएगा। पहला, मुख्य रूप से विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार के। छात्र क्रिया में छात्र बोलेंगे 6 प्रकार की। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो B और C। तो विधि कैसी है, प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रस्तुतिकरण है इसका 1 पॉइंट विटामिन समाप्त हुआ, कंप्लीट हुआ।
विकासात्मक प्रश्न हेडिंग डालिएगा, प्रश्न पूछिएगा और छात्र क्रिया में छात्र उत्तर देंगे और लास्ट में नहीं हो पाएगा समस्यात्मक प्रश्न हो गया, प्रश्नोत्तर विधि हो गया। ठीक है, उसके बाद जो आप प्रश्न है समस्यात्मक प्रश्न है, इसका स्पष्टीकरण आप देंगे, छात्राध्यापक देंगे। उसके बाद ये कैसे होगा, छात्र फिर ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि होगा। और इसके बाद जो श्यामपट्ट है इसमें आप एक चार्ट आता है 10 रुपये का ब्लैक, उसमें आप रख लीजिएगा। इसके बाद पेंसिल से आप व्हाइट वाली जो आती है उससे आप पेन से लिख दीजिएगा। ठीक है, सारी चीज़ें ऐसे मत लिखिएगा। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न में आप 2 पूछ लीजिएगा, 3 भी पूछ सकते हैं, कम से कम 2 पूछ लीजिएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है ये विटामिन के स्रोत हो जाएगा। ठीक है, शिक्षण बिंदु में। उसके बाद हेडिंग डालिएगा विकासात्मक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न रहेगा विटामिन वाले फलों और सब्जियों के नाम बताइए। ठीक है, तो छात्र क्रिया में क्या हो जाएगा, पपीता, गाजर, सरसों, चुकंदर, अंडा, हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियां, ये जो भी हैं तो हरी पत्तेदार सब्जियां हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न रहेगा पपीता और गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न है विटामिन ए के मुख्य स्रोत बताइए, तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर उसके बाद आप स्पष्टीकरण देंगे और ये विधि कैसी रहेगी, ये सारी विधि कैसी है, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, उसके बाद स्पष्टीकरण आप देंगे मछली विटामिन ए, मछली, पपीता, दूध, गाजर, दही, अंडा आदि। और विटामिन बी में चावल, पनीर, दूध, सोया, केकड़ा आदि। सी में जो है खट्टे जो होते हैं, संतरा, अंगूर, आंवला, नींबू आदि। और डी में दूध, अनाज, मछली, सूर्य का प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण है। और ई में गेहूं के अंकुरित बीज होते हैं, सूर्यमुखी के बीज, सोयाबीन, ऑयल आदि। और जो के होता है ये दूध, दही, पनीर इत्यादि हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप स्पष्टीकरण देंगे तो छात्र विधि में क्या होगा, छात्र विधि में जो होते हैं बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये व्याख्यान विधि हो जाएगा। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य में क्या करेंगे आप, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको आप लिख देंगे पहले से। तो विटामिन के दूध, दही, पनीर, पालक आदि स्रोत हैं। विटामिन बी के मुख्य रूप से 12 भाग होते हैं, B1 से B12 तक। ठीक है, उसके बाद 1-2 बोधात्मक प्रश्न पूछ लीजिएगा इस टॉपिक से भी। तो विटामिन सी के मुख्य स्रोत क्या हैं, तो छात्र क्रिया में हो जाएगा आंवला, नींबू। विटामिन के मुख्य स्रोत क्या हैं, तो दूध, दही, पनीर। ठीक है, और ये विधि कैसी है, प्रश्नोत्तर विधि। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। 2 पॉइंट हो गया, आप शिक्षण विधि में 3-4 पॉइंट जितना चाहे कर सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट कम से कम जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, कंफ्यूज नहीं होना। 5 पॉइंट बनाना, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, श्यामपट्ट कार्य, ये सारी चीज़ें हो गया। 2 पॉइंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और जो अगला पॉइंट रहेगा ये पुनरावृत्ति प्रश्न, इनका इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहें तो कॉलेज में बोलें तो लिख लीजिएगा, कहीं लिखवाते हैं कहीं नहीं बोलते हैं, लेकिन आप लिख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। पुनरावृत्ति प्रश्न, जो प्रश्न आप कर चुके हैं उसको पूछेंगे छात्र से। विटामिन ए के मुख्य स्रोत क्या है, पपीता और गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, पालक में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो सतत पुनरावृत्ति जो प्रश्न आप पढ़ा चुके हैं उससे पूछ सकते हैं। और जो ये इंपॉर्टेंट ये लिखना रहता है मूल्यांकन प्रश्न, इसमें आप तरह से मूल्यांकन करेंगे बच्चों का। तो जल में घुलनशील विटामिन के नाम बताइए, विटामिन सी के स्रोत बताइए, विटामिन के स्रोत बताइए। तो विटामिन सी के स्रोत हो जाएगा, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, ऐसे तो BC हो जाता है, तो आप लोग याद रखना। और विटामिन के स्रोत कौन क्या है बताइए। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, यहाँ मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद आप एक जो है प्रश्न बच्चों को दोगे गृह कार्य होमवर्क के लिए, विटामिन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये लेसन प्लान विटामिन का जो है कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने कहा था कि विटामिन से बनाइए, तो ध्यान रखना पाठ्य योजना, उसके बाद समान उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण यही होता है क्योंकि यही आपको पढ़ाना पड़ता है, पूछना पड़ता है, तो ध्यान रखना इसका। उसके बाद उद्देश्य कथन, फिर प्रस्तुतिकरण, इसमें शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य। उसके बाद आप देखिएगा ये 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट 4 पॉइंट भी आप कर सकते हैं इसमें पुनरावृत्ति प्रस्तुतिकरण में। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसको आप पुनरावृत्ति प्रश्न में आप देख लीजिएगा, कम से कम 3 जरूर रखिएगा। मूल्यांकन प्रश्न में कम से कम 3 रखिएगा, बाकी अधिकतम 4-5 भी रख सकते हैं। तो गृह कार्य, इस तरह से आपका लेसन प्लान विटामिन पर कंप्लीट हो गया। हम लोग ध्यान रखना लेसन प्लान की जो सीरीज चल रही है इसमें कोशिश कर रहे हैं सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के लेसन प्लान हो जाए, लेकिन आप लोगों को जिस सब्जेक्ट पर लेसन प्लान चाहिए आप लोग कमेंट कीजिएगा प्लीज़, कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे कोशिश करूँगा कम से कम 1-2 लेसन प्लान हर सब्जेक्ट में बना दें, क्योंकि आप लोग टीचिंग करना है उसमें, जिससे आपको आसानी हो जाए। बाकी फिर धीरे धीरे हम लोग सारे लेसन प्लान 15-20 हर विषय के करेंगे। तो यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है,
आप ग्रुप ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। और ध्यान रखना, सेम टू सेम अगर विटामिन पर आप लेसन प्लान बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बहुत अच्छा है, इससे बेस्ट और शायद आपको नहीं मिलेगा, तो आप सेम टू सेम उतार सकते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, क्योंकि ये सेपरेट सब्जेक्ट हैं तो उसमें बच्चे कम रहेंगे, तो इसलिए अगर व्यू कम आता है तो थोड़ा सा तकलीफ होती है। तो अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं, आप प्लीज़ उन्हें शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।